हेलो, नमस्कार साथियों। जुडिशरी विंग्स बाइक अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी मेरे पीछे देख ही रहे होंगे कि मैं आया हूँ उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के जो हेड ऑफिस है प्रयागराज में। तो विभिन्न छात्रों से जो अधिवक्ता साथी हमारे हैं, उनसे ये समझने का और पूछने का प्रयास करेंगे कि उनसे क्या-क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं इंटरव्यू में और बोर्ड का कैसा रवैया रहा है। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा है? ठीक रहा। क्या-क्या सवाल पूछे गए आपसे? ज़्यादा नहीं खींचा था जो कुछ ही क्या पूछा गया आपसे? चलिए पूछे कभी आईने से कहाँ से हो? डिस्ट्रिक्ट कोड से लिखो तब भी पूछा। अच्छा, कुछ कानून के बारे में नहीं पूछे आप? कानून के बारे में पूछे गए। अच्छा, अच्छा। अलग-अलग छात्रों से अलग-अलग प्रकार के प्रश्न पूछे गए। जैसे आपकी इस कॉलेज से हैं, है ना? आपने किस सत्र में जो है लॉ किया है और लास्ट सेमेस्टर के आप सब्जेक्ट बताइए। धाराएँ भी पूछी गई, रवैया बहुत ठीक रहा है ओवरऑल। अच्छा, आप बोर्ड का रवैया बहुत ठीक। आपका किसके बोर्ड में था? हमारा जो है अटल सर के बोर्ड में था 7 नंबर में। अच्छा, अच्छा। तो आपका सही हुआ है। हाँ, ठीक हमारा नहीं सबका काम सही हो रहा है। जो लोग पढ़े लिखे हैं उनका सही हो रहा है। जो लोग पढ़े नहीं हैं, वो लोग अपना-अपना अलग-अलग प्रकार से बताएँ। अच्छा, अच्छा, मैं आप लोगों से एक राय जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या किया कि जो राहुल सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था जिसमें रजिस्ट्रेशन की फ़ीस 750 कर दी थी। लेकिन अब इस ऑर्डर को फिर से बार काउंसिल ऑफ इंडिया चैलेंज कर रही है। जिसमें उन्होंने कहा है कि जो एडवोकेट एक्ट है 1961 उसमें वो अमेंडमेंट करके रजिस्ट्रेशन फ़ीस वो बढ़ा के 25,000 कर देंगे। तो इसमें आप लोगों की राय क्या होगी? काउंसिल में अमेंडमेंट तो यही की वो करेगी कि बार काउंसिल की जो एक पूरी है करेगी। और रही बात चैलेंज करने की, उसमें उन्होंने रिव्यू डाला है कि इसमें हमारा खर्च नहीं पूरा हो पा रहा है, तो अब बाकायदा इसलिए इसकी फीस बढ़ाई जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट निर्णय ले कि उसको करना है नहीं करना है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, उसका रिव्यू होगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर चैलेंज नहीं है। अच्छा, तो ये नहीं होगा कि जो नए अधिवक्ता साथी आ रहे हैं, उनके ऊपर एक कहीं न कहीं एक आर्थिक बोझ पड़ेगा? बिल्कुल भी रजिस्ट्रेशन का अभी जो पहले 15,000 20,000 ही होता था, वो भी बहुत मुश्किल होता था। तो ये क्या बोझ आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा? आर्थिक बोझ पड़ेगा, लेकिन कुछ न कुछ जो प्रक्रियात्मक खर्च भी होते हैं, उसमें जो है उनको लगता है। अब ये सुप्रीम कोर्ट के जज डिसाइड करेंगे कि क्या उनको नहीं पता कि आर्थिक बोझ होगा। तो कुछ प्रक्रियात्मक खर्चे होते हैं। सपोज करिए अगर आप कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, उसमें से 500 रुपये खर्च आ रही है और आपको 200 रुपये में कुछ देने के लिए कहेगा, तो आप कैसे महसूस करें? तो प्रक्रियात्मक खर्च है वो। फिर भी न्याय हित में यही है कि वो उस पर सुप्रीम कोर्ट जो उनका निर्णय उसको कायम रखते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। आइए और भी साथियों से जानने का प्रयास करते हैं कि उनसे क्या-क्या प्रश्न पूछे गए हैं। सर, आपका इंटरव्यू हो गया? क्या-क्या पूछा गया आपसे? हेलो, मेरा नाम रिदवान खान है। मुझसे ये पूछा गया सर कि बीएनएस में कितने सेक्शन और बीएनएसएस में कितने सेक्शन हैं? और फंडामेंटल राइट के बारे में पूछा जाके, और ये पूछा गया कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आप लोअर कोर्ट जाएँगे या सेशन कोर्ट जाएँ? मैंने बताया उन्हें कि हम लोअर कोर्ट जाएँगे, ना ही सेशन कोर्ट जाएँगे। आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जाएँगे और आर्टिकल 226 के तहत जो है हम हाई कोर्ट जाएँगे। तो फिर ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा आपने आंसर किया। आइए, मेरे साथ में मैम से मैं जानने का प्रयास करता हूँ। से ये पूछा गया कि नया कानून कब लागू किया गया? 3 कानून में लागू किए गए ईबीएनएस, पीएचएसएस की ये सांसद नियम, और ये कब लागू? 1 जुलाई 2024 को